शिलांग पुलिस को सर्चिंग के दौरान खाई में पुरुष का शव मिला है। शिलांग पुलिस ने इंदौर डीसीपी राजेश त्रिपाठी को इसकी सूचना दी। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हुई है। इंदौर से शिलांग घूमने गए थे राजा और सोनम रघुवंशी, जो लापता है। 10 दिनों से सोनम और राजा रघुवंशी का कोई भी सुराग नहीं मिला। परिजनों से पहचान शव की करवाई जाएगी। स्कूटी से 25 किलोमीटर दूर खाई में पुरुष का शव मिला है। और देखिए, आपको बता दें कि इंदौर से ये एक दंपति जो है वो लापता हो गए थे। करीबन 10 से 11 दिन उनके हो गए हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हाल ही में एक पुरुष का शव मिला है, जिसको लेकर इंफॉर्मेशन दे दी गई है डीसीपी इंदौर को, और अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। परिजनों के द्वारा शव की शिनाख्त की जाएगी। आपको बता दें कि अब से कुछ ही दिन पहले इन दोनों की शादी हुई थी और हनीमून मनाने के लिए वहां पर गए थे, जिसके बाद ये पूरा हादसा हो गया। तो इतना तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि डेड बॉडी कोई मिली है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये डेड बॉडी उन्हीं में से किसी की है जो इंदौर से मिसिंग है। और अभी जब तक बॉडी को कंफर्म नहीं करते हैं, जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक ये कहने की स्थिति नहीं है कि बॉडी उन्हीं की है। एसपी साहब से भी बात करने की कोशिश की थी, तो संभवतः वो मौके पर होंगे, तो इसलिए उन्होंने अभी फ़ोन रिसीव नहीं किया है। जैसे ही पुलिस अधिकारी शिलांग की तरफ से कोई स्थिति क्लियर होती है, कोई कंफर्मेशन आता है, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंकी वाजपेयी जुड़ चुके हैं। चंकी, देखिए, शिलांग पुलिस ने एक पुरुष का शव बरामद किया है, जिसको लेकर अब लगातार जो है यही कहा जा रहा है कि जो दंपति घूमने गए थे उनमें से राजा रघुवंशी का ये शव हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि परिवारजनों से शिनाख्त करवाई जाएगी शव की? बिल्कुल, अभी परिवार की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं 11 मई को शादी हुई थी। उसके बाद 20 मई को दंपति वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे। उसके बाद जब लगातार जो 11वां दिन है, आज उनका जो शव, आज एक युवक का जो शव है वहां पर शिलांग में 25 किलोमीटर दूर जहाँ से गाड़ी से उसके बाद में अब वो वहां से जो है कि मिल चुका है शव, और उसकी अब शिनाख्त तो वहाँ की शिलांग पुलिस पूरी तरह से कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि हाथ में जो चिन्ह थे उसी के आधार पर अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है, और उसी के बाद में अब जो भी कुछ होगा उसके बाद में पता चल पाएगा। लेकिन अभी परिवार ने, जो उनके बड़े भाई हैं, उनने जरूर एक पुष्टि की है कि उसके जो हाथ पर लिखा हुआ शव था उसी के आधार पर जो है आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। शिलांग पुलिस ने भी अभी एक शव मिलने की जो पुष्टि की है, उसको लेकर आगे की जांच पड़ताल में पुलिस वहां शिलांग की जुटी हुई है। वहीं परिवार भी अब जो है कि इस जो सूचना आई है उसके बाद काफी गमगीन है। परिवार किसी तरह की कोई अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके बड़े भाई ने जरूर एक जो शव मिलने की पुष्टि की है। लेकिन शिलांग में जो उनके राजा रघुवंशी के साथ भी जो धर्म पत्नी सोनम गई थी, उनका शव अभी यानी कि उनका किसी तरह का कोई अभी पता नहीं चला है, और इसके लिए अभी जांच पड़ताल में की जा रही है। शिलांग पुलिस से उनकी जो पत्नी है उसकी जांच में जुट चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरुष का शव मिला है उससे कई तरह के जो उम्मीद थी परिवार को कि कहीं घूम गए हैं, लापता है, आ जाएंगे, एक कहीं ना कहीं एक हताशा जो जरूर सामने आ रही है। लेकिन अभी जो एक किसी भी आधिकारिक रूप से पुष्टि तो नहीं की, लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये उनके जो दंपति है, जो राजा रघुवंशी, उनका ये घर है। ये घर जो घर से ही हम यहाँ पर खड़े हैं, उनके परिवार यहाँ पर जो अंदर है, अभी किसी परिवार अंदर बातचीत कर रहा है। अभी परिवार के लोग बाहर आके किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर रहे। अभी पूरे मामले में भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस जो शिलांग की, अभी उन्होंने भी वहां से केवल शव की जानकारी पहुंचाई है, जिसपे हाथ पर जो निशान था उसी के आधार पर प्रारंभिक तौर पर पुष्टि की बात की जा रही है। इंदौर पुलिस भी जो है कि जानना चाहेंगे कि इंदौर डीसीपी से भी संपर्क किया है शिलांग पुलिस ने, तो उनका क्या कुछ कहना है अब आगे? बिल्कुल, इंदौर में जो पुलिस का कहना है कि अभी प्रारंभिक तौर पे जो शव मिला उसकी शिनाख्त होने के बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन और दूसरी ओर जब हम बात करें सोशल मीडिया की, तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस मामले को शुरू से ही काफी जो लगे हुए थे, परिवार के संपर्क में थे, वहाँ शिलांग में संपर्क में थे। सामने चले जाओ, सामने उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट में उन्होंने किया है कि जो मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी लगी, उन्होंने भी इस बात को लेकर दुख व्यक्त किया है। ठीक है, बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया, और इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।